वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक भी दे सकते हैं और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो गाइस आज का जो वीडियो है आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया है कि उस पर वीडियो बनाई जाए और वीडियो का टॉपिक है आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर इस वक्त। अभी वो कहीं भी हैं, अगर आपसे चाहे कांटेक्ट में हैं चाहे नहीं हैं, चाहे आपके साथ उनका सेपरेशन आ रखा है, ये व्यक्ति अब इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या है उनके इमोशंस। और अगर ये इंसान आपसे कहीं दूर है, किसी लॉन्ग डिस्टेंस में है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर इन एंड आउट वाले रिलेशनशिप की सिचुएशन है। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डाइवोर्स, सेपरेटेड, जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है आप इन्हें देख सकते हैं। तो गाइस मैंने हमेशा की तरह कार्ड्स को शफल करके निकाल कर रखा है और एक एक करके मैं आप लोगों की सिचुएशंस को देखूंगी और फिर आपको गाइडेंस भी दूंगी। गाइस गाइडेंस के लिए मैंने एंजल कार्ड्स भी निकाल कर रखे हैं और ओरेकल कार्ड्स भी निकाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक पूरे वीडियो में बने रहें। जानते हैं आपके पार्टनर की अभी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। ये इंसान आपसे अगर बात नहीं कर रहे और अगर करते भी हैं तो ये क्या सोचते हैं आपको लेकर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ जो आपके पर्सन की फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको हर बात को जांचना है, परखना है, समझना है, तो उसके लिए आप व्यक्तिगत सलाह या परामर्श के लिए स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स पर जाके संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन अपनी बुक करा सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद बहुत ज़िद में है, बहुत स्टबन है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को ईगो है। शायद हो सकता है देखने में बहुत सुंदर हो या फिर इनके पास काफ़ी अच्छा पैसा हो, रुतबा हो, नाम हो, स्टेटस हो। और अगर ये सारी चीज़ें इस इंसान में नहीं हैं तो एक बेवजह का घमंड इस व्यक्ति के ऑरा में, पर्सनैलिटी में आपको दिखाई देता होगा। पास्ट में इसी घमंड की वजह से, इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये इंसान आपसे सेपरेशन में गए, या फिर ये भी हो सकता है किसी तीसरी पर्सन की वजह से इस इंसान ने आपको इग्नोर किया। हो सकता है वो तीसरा पर्सन इनका कोई फ्रेंड ग्रुप हो या इनका कोई करीबी दोस्त हो या फिर कोई आपके बीच में तीसरा इंसान जिनके साथ इनका कोई लव रिलेशनशिप हो, उसकी वजह से भी आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली इग्नोर किया है, क्योंकि मेरे कार्ड्स में ये चीज़ दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पर मेजॉरिटी जो लोग हैं, आपके पर्सन ऐसे हैं कि अगर आप इनको बहुत चेस करोगे, इनके पीछे जाओगे, इनको बहुत वक्त दोगे, अटेंशन दोगे, बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, बावजूद इसके कि ये व्यक्ति आगे से आपको उसी तरह से रेसिप्रोकेट नहीं करता, प्यार के बदले में प्यार नहीं देता, लेकिन अपने मूड में आकर अपने मर्ज़ी से आपके साथ कांटेक्ट रखते हैं और कभी चले जाते हैं। तो ये व्यक्ति ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अपने खुद के विचार इस व्यक्ति को कभी कभी समझ नहीं आते कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों आपको तकलीफ़ में रख कर, आपको झूठ बोलकर दूसरे लोगों के साथ लव रिलेशनशिप या अफेयर बनाता हूँ या बनाती हूँ। और बाद में वहाँ से भी जब इनको तसल्ली नहीं होती या इनको प्रेम में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, तो ये इंसान आपकी तरफ आने की बहुत कोशिश करते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे इस सिनेरियो से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ कुछ और ग्रुप ऑफ पीपल की, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो
तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। कोई पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्क में बिज़ी है, अपने करियर में, फाइनेंस में, अपनी लाइफ के कुछ गोल्स को लेकर बहुत सीरियसली हार्ड वर्क कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर ऐसे हैं जो अपने परिवार में घर वालों को, अपने माता पिता या एल्डर्स को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, समझते हैं, और उनके हो सकते हैं ममाज़ बॉय हों या डैडीज़ गर्ल हों, कुछ भी हो सकता है। अपने माता पिता के खिलाफ जाकर ये व्यक्ति आपके लिए शायद पास्ट में स्टैंड नहीं ले पाए, शादी की कमिटमेंट को लेकर या फिर आगे लंबी ज़िंदगी में लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप निभाने को लेकर। तो ये भी वजह होगी कि आपके पार्टनर आपके साथ अगर सेपरेशन में हैं तो ये इंसान अभी ये फील कर रहा है कि इन्होंने शायद पास्ट में आपको छोड़कर या आपसे दूर जाकर, चाहे गुस्सा हुआ, गिला हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी भी तरह का मन मुटाव हुआ किसी तीसरे व्यक्ति के रिगार्डिंग, तो अब ये इंसान आपसे वापस आके सलाह मशवरा करना चाहते हैं, चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। और ये इंसान चाहता है कि आप इनको अच्छी तरह से सुने। शायद आप इनको काफ़ी इग्नोर करते हो, और अगर आप ऐसे हो कि आप चाहते हो ये आपसे कांटेक्ट भी करें लेकिन आप भी उनको नखरा दिखाते हो या आप उनको तरसाते हो और उनकी कॉल्स को आपने ब्लॉक में डाला है, तो ये व्यक्ति अभी कंफ्यूज्ड है कि ये वापस आएँ या ना आएँ। आना तो इन्होंने है ही, लेकिन ये व्यक्ति टाइम लेकर आएंगे क्योंकि इनको ऐसा लगा है कि रीसेंट टाइम्स में, क्योंकि कुछ लोगों का रिसेंटली रीयूनियन भी हुआ होगा, लेकिन बहुत टाइम के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद आप दोनों का ईगो बहुत क्लैश करता है। दोनों का नेचर ऐसा है कि ना वो कम है ना आप कम हो, और अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं तो आप आगे से नखरे दिखाते हो, भाव दिखाते हो, और इस इंसान को लगता है कि मेरी जो वैल्यू है या मेरा ईगो हर्ट होता है हमेशा ही। तो ये कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा, सभी लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं। बाकी लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनको आप चेज़ करते हो। वो व्यक्ति आपको पूरा एटीट्यूड दिखाता है, पूरा घमंड दिखाता है, अपने आप को उन्होंने बहुत ऊपर रखा हुआ है आपसे। और पास्ट में इस इंसान ने आपको अलग अलग लोगों के साथ कंपैरिजन किया कि वह फ्रेंड उनका वैसा है, उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी है, तुम ऐसे हो। तो कुछ ना कुछ इस इंसान के अंदर ना ऐसी जजमेंटल पर्सनैलिटी या एट्रीब्यूट्स हैं, या कुछ इनका ऐसा नेचर है कि जब आप दूर हो तो ये आपको तारीफ़ों के पुल बांधेंगे। हो सकता है फ़ोन पे बहुत रोमांटिक बातें करें आपसे, बहुत ज़्यादा आपको प्रेज़ करें आपकी ब्यूटी को लेकर, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को लेकर, आपकी करियर में ग्रोथ को लेकर, और आप किस तरह से घर भी संभालते हो और वर्किंग भी हो, या अगर आप वर्किंग भी नहीं हो तो आपका जो लाइफस्टाइल होगा वो ऐसा होगा जहाँ पे आप सर्व गुण संपन्न हो, और ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड महसूस करता है। लेकिन करंटली जो इनकी फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है कि ये किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। शायद आपने इनको कुछ ऐसी खरी खोटी या बहुत कड़वी बातें सुना दी, या कुछ ऐसी आप लोगों की कहा सुनी हुई है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और उससे भी ज़्यादा ईगो है इनका कि अब आगे बढ़कर मैं तो कांटेक्ट करने से गया, आगे से सामने वाला व्यक्ति मुझे सॉरी बोलेगा तो मैं अनब्लॉक कर दूंगा और कांटेक्ट दोबारा से बना लूँगा। तो कुछ इस तरह के पार्टनर कुछ लोगों के हैं। बाकी मुझे यहाँ पे कार्ड्स में एक चीज़ और बहुत क्लियर दिख रही है कि यहाँ पर कई लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी और आपको लेकर कंफ्यूज हैं। इनके पास दो ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये कंफ्यूज हो रहे हैं, पजल हो रहे हैं, दिल की सुने या दिमाग से चले, थर्ड पार्टी के साथ रहें या आपके साथ। तो कुछ इस तरह का इनका दिमाग फ़िलहाल करंट की एनर्जी में घूम रहा है। लेकिन ये इंसान आपके साथ दोबारा आकर हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं और बातें सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आया है उसकी सबसे बड़ी वजह कम्युनिकेशन गैप है,
या फिर कम्युनिकेशन का क्लियरली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं किया गया। बातें ज़रूर की, लेकिन अपने एक इंसान ने अपने दिल की बात बताई नहीं, ऊपर ऊपर से लड़ाई झगड़ा कर लिया, ईगो में आके एक दूसरे को बुरा भला बोल दिया और एक इंसान ने उनको ब्लॉक कर दिया। कुछ लोगों की इस तरह की सिचुएशन है। बाकी लोगों में ये दिख रहा है कि दोनों ने म्यूचुअली शादी के डिसीजन को लेकर कि आप शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहे, बहुत वक्त बीतता जा रहा है और आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा आपको फोर्स कर रहे होंगे कहीं और शादी को लेकर, कहीं रिश्ता दिखाने को लेकर। तो आप भी फाइनली इस इंसान से फ्रस्ट्रेट होकर या तो इनको इग्नोर कर रहे हो या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन दोनों ही अंदर से चाहते हैं कि हमारी बातचीत हो, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको भी मिरर कर रही है और आपकी एनर्जी इनको मिरर कर रही है। तो आप लोगों का कनेक्शन मुझे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में दिखाई देता है। शायद आपको भी कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स दिखते हो सकता है आपके पार्टनर को भी ये सारी चीज़ें दिखाई देती हूँ। और गाइज़, मुझे कार्ड में एक चीज़ और दिख रही है। मैं कुछ आपको एलिमेंट्स और ज़ोडिएक साइंस भी बता देती हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि मैम आप ज़ोडिएक साइन भी बता दीजिए। यहाँ पे जो आज की रीडिंग में करंट एनर्जी में जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहे हैं, मेजॉरिटी के लिए फायर साइन बहुत आए हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट है। दूसरा जो मेजर यहाँ पे अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट निकला है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर का यहाँ पे कैंसर और पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और बहुत ही कम यहाँ पर मुझे जो साइन दिखा है वो एयर साइन है, जिसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बोलते हैं। एलिमेंट यहाँ पे प्रोमिनेंट है अर्थ और सबसे ज़्यादा फायर। तो ये अगर आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग में कहीं ना कहीं एलिमेंट्स और साइंस प्रोमिनेंट हो सकते हैं, स्ट्रांगली बैठे होंगे उनकी जन्म कुंडली में या आपके हॉरोस्कोप में। तो आपके भी ये साइन हो सकते हैं। वाइस एंड वर्सा एनर्जीज होती हैं, क्योंकि आपकी पार्टनर की रीडिंग कर रहे हैं और पार्टनर की जो फीलिंग है वो आपको लेकर है। तो फिलहाल उनकी एनर्जी दोबारा से आपसे बातचीत करने की है। शायद ये प्यार भरी रोमांटिक बातों से स्टार्ट करेंगे और शायद आप दोनों में से एक इंसान अभी भी चीज़ों को लेकर बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है मुझे। किसी तरह का थर्ड पार्टी को लेकर कोई ड्रामा पास्ट में हुआ है, बातें छुपाई होंगी पार्टनर ने, आपको पता लग गई किसी तीसरे व्यक्ति से, या फिर इसी इंसान ने आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी होगी, लेकिन फिर इन्होंने वही गलती की जिसके लिए इन्होंने आपको माफ़ी मांगी थी। तो शायद आप भी इस इंसान से नाराज़ हो, आप लोगों ने भी इनसे डिस्टेंस बनाया है। देखिए, आज की रीडिंग में प्यार की कमी कहीं नहीं नज़र आ रही। ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ दिख रही है कि आप लोगों को अपनी अंदर की जो भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा खुलकर। अगर आप गुस्से में आकर चीज़ें ख़राब कर रहे हो या फिर आप गुस्से में बोल जाते हो, लेकिन दूसरे पल आप उनके बिना रह भी नहीं पाते, क्योंकि आपके पार्टनर को भी पता है कि आप उनसे दूर नहीं जा सकते। तो ये इंसान जो है मन्नतें भी मांग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। किसी के पार्टनर तो रिसेंटली रोए भी होंगे, जो शायद आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि मैं एक टैरो रीडर हूँ और एनर्जीज़ को पढ़ना, उनको समझना और कैच करना बहुत आसानी से कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन रिसेंटली बेशक आपके सामने अपने आंसुओं को छुपाए, थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है। अब ये इंसान दर्द में है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि शायद अगर ये वापस आएंगे तो पहले तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, और जो लोग अपना पार्टनर वापस चाहते हैं तो वो भी अब उन पे दोबारा से विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ में आपके पार्टनर हैं। एक चीज़ और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकली है कि ये इंसान आपको स्टॉक करने से बाज नहीं आते। बेशक गुस्सा करें, लड़े झगड़े,
जैसे मर्जी, वो आप सारी चीज़ें साइड पे रख दो, लेकिन जो दूसरा इनका माइंड है वो आपको लगातार देखने में लगा रहता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो गाइज़, आपका पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये इंसान आपको चोरी छुपे चाहे सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है या किसी को कह रखा है इन्होंने कि आपके बारे में इनको वो इन्फॉर्मेशन देते रहें, तो ज़रा आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये आपके ऊपर नज़र रखना चाहते हैं या रखते हैं, इट मीन्स कि इनके दिल में आज भी आपके लिए कहीं ना कहीं प्यार छुपा है, जो ये बयान नहीं करते, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये इंसान अपने प्यार को बयान भी करेगा और हो सकता है आपसे अपनी मिस्टेक्स के लिए ये माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि माफ़ी के बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। और अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी, जो कार्ड पे नंबर्स आए हैं। इन वीक्स में, इन दिनों में, इन घंटों में आपका इनके साथ कांटेक्ट दोबारा हो सकता है, या फिर इनके साथ दोबारा आपकी बातचीत के साथ साथ मिलन भी हो सकता है। आप लोग फिज़िकली भी मिल सकते हो। उससे पहले एक चीज़ और निकली है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लें कि आप लोग पहले भी इन एंड आउट हुए हो, लेकिन आपका ब्रेकअप कभी नहीं हुआ। ब्रेकअप ज़रूर आप कहते हो कि इस बारी फाइनल ब्रेकअप है, ओके बाय टाटा, लेकिन उसके बाद घूम फिर कर वो भी आपसे सॉरी मांग के पैचअप कर लेते हैं, और आपको भी पता है इस इंसान ने वापस घूम फिर के आ जाना है। अभी भी ये इंसान बस उसी ईगो में, उसी वाइब्स में है, उसी तरह की एनर्जी में है, और ये वापस भी आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये इंसान मुझे दिखाई देते हैं कि थोड़ा सा ज़िद्दीपन अगर अपना कम कर दें तो इनसे बेटर पार्टनर आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये इंसान अपनी शैडो साइड पे काम नहीं कर पाएंगे और इनको समझ नहीं आएगा कि इनके जो इनर सोल है वो क्या चाहती है इस रिलेशनशिप से, तो गाइज़ आप लोगों का सेपरेशन और भी लंबा चलने वाला है, क्योंकि आप दोनों में से मुझे आप लोग इमोशनली मैच्योर दिखते हो और ये बहुत ही इनोसेंट आपको बनकर दिखाते हैं। लेकिन इनका जो रिलेशनशिप की मैच्योरिटी को किस तरह से हैंडल किया जाए वो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में लैक करता है। और इसी सारी बेवकूफ़ियों के करके और अपने इस फुलिश एटीट्यूड के करके इस इंसान ने पास्ट में आपको कहीं ना कहीं रुलाया भी है, आपको हर्ट भी किया है। लेकिन आप इतने ज़्यादा गिविंग हो इस रिलेशनशिप में, मुझे आपकी एनर्जीज़ बहुत डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ फील हो रही हैं। तो प्लीज़ ओवर इमोशनल मत होइए इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ये व्यक्ति आपके लिए ही अगर भगवान ने बनाया है तो डिवाइन टाइमिंग पे आप लोग मिल भी जाओगे और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो जाएगी, क्योंकि इनकी करंट फीलिंग में भी चीज़ें सुधारने की एनर्जी इनकी तरफ से दिखाई दे रही है कि ये अब एफ़र्ट करेंगे, जो कि इन्होंने पास्ट में कहीं ना कहीं हल्के में लिया या एफ़र्ट लगाया ही नहीं। तो आज के जो मैं आपको अभी नंबर्स बता रही हूँ वो डेट्स हो सकते हैं, वो घंटे या वो हफ्ते हो सकते हैं, जिन चीज़ों पे या जिन दिनों में वो पर्सन आपको दोबारा कांटेक्ट करने की हायर पॉसिबिलिटी में एनर्जी दिखाई देगी। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर जो आया है वो नंबर आया है 15, फिर नंबर आया है 21, 3 आया है, उसके बाद 8 आया है, 11 आया है, 2 भी यहाँ पर आया है, 29 आया है, 26 आया है, और यहाँ पर एक नंबर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट आया है, शायद नंबर 19 भी आपको बहुत दिखाई देता होगा। तो इन घंटों में, इन दिनों में, इन हफ्तों में आपके पर्सन के साथ बातचीत हो सकती है, या ये नंबर्स जो हैं आपके पर्सन के बर्थ मंथ भी हो सकते हैं या बर्थ डेट भी हो सकती है। और जो नंबर्स नहीं आए, डोंट वरी, क्योंकि इतने सारे नंबर्स तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ओवरऑल रीडिंग कर रहे हैं कलेक्टिव एनर्जीज़ के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपका पर्सन आपसे डेफिनेटली दूर होकर खुश नहीं है। पहले तो बहुत कॉन्फिडेंस में जाते हैं कि बहुत मज़े करेंगे, बहुत कुछ अचीव करेंगे, हर वो फ़न या एंटरटेनमेंट करेंगे, लेकिन
जब वहाँ पे इनको कमी महसूस होती है तो ये आपको स्टॉक करना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से भी इनका एटीट्यूड होगा कि जब आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है तब ये पर्सन अचानक से आपको गोस्ट कर देते हैं और आपको रीज़न नहीं समझ आता कि ना कोई लड़ाई हुई ना झगड़ा हुआ, अचानक क्यों गए। तो गाइस, कुछ लोगों के यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और कुछ लोगों का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है। अगर ये किसी तीसरी सिचुएशन से ज़िंदगी में डील कर रहे हैं तो वो इनकी कार्मिक सिचुएशन है। कुछ भी हो सकती है वो सिचुएशन, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि वो डिवाइन ने इनकी ज़िंदगी में कनेक्शन लेकर आया है, तो डिवाइन ही उस रिश्ते से इनका पीछा भी छुड़ाएंगे। तो चलिए, आज की एनर्जीज़ में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर सैड है, डिप्रेसिव है, लेकिन इतना भी ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी नहीं है। कंफ्यूजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा निकली है। कांटेक्ट करना चाहते हैं, दिल में प्यार बहुत है, लेकिन बताएंगे नहीं जब तक आप इनको 100 बारी नहीं पूछोगे। और अगर ऐसे होंगे कि बहुत ही फ्लर्ट करते हैं, बहुत ही अपने आप को प्लेफुल एनर्जी में दिखाते हैं, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा इनका वही पुराना बॉन्ड रिलेशनशिप में बन जाए जो ये पहले कहीं आपके लिए चेज़ करते थे, और आप इनको तब उस टाइम वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी नहीं की गई। तो गाइज़, आपके पर्सन आपसे ज़रूर कांटेक्ट भी करेंगे, और बहुत लोगों के जो पर्सन हैं वो डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे। और किसी को ज़्यादा एंशियस नहीं होना, बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होना कि कब आएंगे कब आएंगे। आराम से लेट बैक होके भगवान पर सरेंडर करें, सेल्फ लव करें। अब तक तो मैंने बहुत वीडियोस अपने चैनल पर बनाई हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। अपने चक्रा मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, रिलेशनशिप को हील कीजिए। बहुत ज़्यादा टॉम एंड जेरी की फ़ाइट में नहीं रहना। एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है उस पर ध्यान रखें, और बाकी सारे स्ट्रेस को रिलेशनशिप के लेट गो कर दें। तो चलिए, अगर आज का वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए थैंक यू यूनिवर्स बोल के। जो भी आपकी लव लाइफ की समस्या है उसको पॉजिटिवली लिखकर थैंक यू यूनिवर्स लिख दें, ताकि वो सही हो जाए। और अगर आपको कोई वीडियो पे सजेशन देना है, आने वाली वीडियो का कोई टाइटल सजेस्ट करना है, तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय।